किसी भाव को मन में समाहित करने के लिए आवश्यक हो जाता है कि जो कहा जा रहा है उसके अर्थ को हम लोग समझ सकें। अर्थ समझ ही नहीं पाए तो व्यक्ति के जीवन में उसके प्रति भाव को जन्म दे पाने की सामर्थ्य नहीं आती। इसलिए जब गायत्री मंत्र की उपासना को करने के लिए हम लोग बैठते हैं तो उसके एक एक शब्द के अर्थ को गहराई के साथ समझना अनिवार्य हो जाता है, ताकि हमारी उपासना का परिणाम उसी अनुरूप में आ सके। जब हम उपासना करने के लिए बैठते हैं, मंत्र को कहते हैं, तो पहला जो शब्द आता है वो निकलता है ओम। मंत्र प्रारंभ हुआ ओम से। और मंत्र ही क्यों? दुनिया के सारे मंत्र, ये पूरा संसार, ये पूरा अस्तित्व, ये पूरा विश्व, ये पूरा ब्रह्मांड भी ओम से ही प्रारंभ हुआ है। आप जब ऋग्वेद में पढ़ते हैं तो ऋग्वेद में एक ऋषि का उल्लेख आता है, नाम है परमेष्ठी। उनने एक बड़े गंभीर सूक्त को लिखा। इस संसार के पवित्रतम सूक्तों में से एक है हिरण्यगर्भ सूक्त, नासदीय सूक्त। सृष्टि की उत्पत्ति की व्याख्या उसके अंदर है। इतना प्यारा सूक्त है कि उसके विषय में क्या कहा जाए। उसमें ऋषि कहते हैं, नासदा सीनो सदा सीत दानीम नासी द्रजो न व्योमा परोयत किमावरीवह कुवश्य शर्मन अंभ किमासीत गहनम गभीरम न मृत्युरासीत अमृतम न तर्हि न रात्र्या अन्न आसीत प्रेक। जब कुछ भी नहीं था तो क्या था? न शुभ था, न अशुभ था, न दिन थी, न रात थी, न सुबह थी, न शाम थी, न अच्छा था, न बुरा था, न प्रकाश था, न अंधकार था। और जब कुछ भी नहीं था तब भी वो था। ऋषि कहते हैं कि जब कुछ भी नहीं था तब भी वो परमेश्वर, वो परमात्मा वहाँ विद्यमान था। और एक दिन उस परमात्मा ने आवाज़ लगाई, और जब उस परमात्मा ने आवाज़ लगाई और इस अंधकार के भीतर से, नीरवता के भीतर से, निस्पंदता के भीतर से एकदम शांति, सन्नाटा, जब कुछ भी नहीं था, न कुछ हिल रहा था, न कुछ बोल रहा था, न कोई सांस ले रहा था, न किसी की सांस रुकी हुई थी, न जन्म था, न मृत्यु थी, ऐसे समय में ऋषि कहते हैं कि परमात्मा ने आवाज़ लगाई। और वो जो आवाज़ लगाई वो दो रूपों में इस धरती पर उतर करके आई। एक को कहा गया आहत, एक को कहा गया अनाहत। आहत का मतलब है किसी को हर्ट करना। इस संसार की जितनी आवाज़ें हैं उसमें दो त्वचाओं का, दो सरफेसेस का, दो धुरियों का आपस में रगड़ना अनिवार्य हो जाता है। जब तक ये इसको हर्ट नहीं करेगी आवाज़ नहीं आएगी। जब तक मेरी जीभ मेरी तालुका को टच नहीं करेगी, उसको हर्ट नहीं करेगी, आहत नहीं करेगी, आवाज़ नहीं आएगी। इस संसार के जितने शब्द हैं जिनको हमने लौकिक कह करके पुकारा, वो वही शब्द हैं जिसमें कोई ना कोई आहत हो रहा है। इसीलिए उसको आहत शब्द कह करके पुकारा गया। वो लौकिक हैं, सांसारिक हैं, भौतिक शब्द हैं। उनका जो मूल्य है, महत्व है, वो इस संसार के अंदर है। पर एक शब्द ऐसा है जिसको जन्म देने के लिए किसी को आहत करने की आवश्यकता नहीं। इस संसार के शब्दों को जन्म देने के लिए बात बड़ी गंभीर है। इस संसार के शब्दों को जन्म देने के लिए दो की आवश्यकता होती है। अनाहत को जन्म देने के लिए एक पर्याप्त होता है। वो जो परमेश्वर है, परमात्मा है, उसके मुख से जो शब्द निकला, जिसको हमने ओम कह करके पुकारा, वो ओम अनाहत है, दिव्य है, पवित्र है। उसी से सारा संसार निकल करके आया। जो सबसे गंभीर बात है वो क्या है? एक शब्द वो है जिससे संसार जन्मा, एक शब्द वो है जिसने हमें जन्म दिया, और एक शब्द वो है जिसको हम जन्म देते हैं। जिसको हम जन्म देते हैं उसको हम लोग आहत कह करके पुकारते हैं। जिसने हमें जन्म दिया उसको हम अनाहत कह करके पुकारते हैं। वो जो अनाहत है वही ओम का शब्द है। पूरी सृष्टि की उत्पत्ति का कारण, आधार, निमित्त, उपादान एक ही शक्ति है, उसका नाम है परमेश्वर, परमात्मा, ईश्वर, पुरुषोत्तम, भगवान। जो आप कहना चाहें वो कहें, आदिशक्ति। वहाँ से जो शब्द निकल कर के आया उसको शास्त्रकारों ने ओम कह करके पुकारा। पातंजलि जब समाधि की व्याख्या करते हैं योग सूत्र में तो कहते हैं अभ्यास और वैराग्य से समाधि की प्राप्ति होती है। समाधि योग क्रिया योग वालों के लिए तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान है। अष्टांग योग वालों के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि है। लोग पूछते हैं और कोई तरीके से भी होती है क्या? पातंजलि कहते हैं हाँ, ईश्वर प्रणिधान दवा, ईश्वर के प्रति प्रणिधान से भी होती है।
प्रणिधान का मतलब भक्ति विशेष, सामान्य भक्ति नहीं, उत्कट भक्ति, वो प्रणिधान है। प्रश्न उभरता है कि ईश्वर कौन है? तो ईश्वर की जो परिभाषा है वो पातंजलि ने इतनी प्यारी दी है। 3 सूत्रों में 3 तरह से परिभाषा दी है। क्या कहा है? क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश हुए तो कर्म आएगा, कर्म आएगा तो आशय बनेगा, कर्माशय, उससे क्या होता है? सति मूले तद विपाको जाति आयु भोगा। जब तक कर्म है तब तक आपको 3 चीजें मिलती हैं। जाति मिलेगी, कहाँ जन्म मिलेगा? मनुष्य में मिलेगा, पशु में मिलेगा, मनुष्य में मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? आयु, कितना जिएंगे, भोगा, किस तरीके का जीवन होगा। तो वो कहते हैं कि क्लेश है तो कर्म है, कर्म है तो विपाक है, आशय है, आशय है तो विपाक है। इन सबको जिसने कभी छुआ ही नहीं, महापुरुष कभी न कभी बद्ध थे और उसके बाद मुक्त हुए, पर एक शक्ति ऐसी है जो कभी बंधी ही नहीं थी, क्योंकि उसने इस संसार को बनाया। इसलिए उसको पातंजलि ने कहकर के पुकारा पुरुष विशेष, वो जो प्रकृति से परे है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, ज्ञान से परे है। पूर्वेशाम पे गुरु काले नानवच्छेदात, समय से परे है। उसको आप समय में बांध नहीं सकते, उसको आप प्रकृति की सीमाओं में बद्ध नहीं कर सकते। कर्म से परे, प्रकृति से परे, काल से परे, स्पेस से परे, उस शक्ति का नाम है ईश्वर। उस तक कैसे पहुँचे? भाष्यकार पूछते हैं उस तक कैसे पहुँचे? पातंजलि कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः। वो जो ईश्वरीय शक्ति है वो ओम के रूप में विद्यमान है। उसके एम्बेसडर से मिलकर के आइए। उसके एम्बेसडर का नाम है ओम। भगवान सर्वत्र व्याप्त है, पर उसका एक राजदूत भगवान ने नियुक्त कर दिया है, उसका नाम है ओम। जब हम लोग साधना की अंतिम कक्षा में होते हैं तो अंतिम कक्षा में ईश्वर के साथ जब हमारी एक रूपता का भान होता है कि कण कण के अंदर वही है, इस खंबे के अंदर वही है, हवा के अंदर वही है, आपके अंदर वही है, हमारे अंदर वही है, भूमि के अंदर वही है, आकाश के अंदर वही है। जैसे ही वो परमात्मा के साथ एक रूपता का भान होता है कि कण कण के अंदर, अंश अंश के अंदर वही चेतना विद्यमान है, तो परमात्मा की आवाज़ व्यक्ति को अपनी आत्मा के अंदर सुनाई पड़ती है। वो जो परमात्मा की आत्मा के अंदर गूंज है उसका नाम ओम है। इस संसार के अंदर भगवान की जो गूंज है उसका नाम ओम है। वो घंटे के ऊपर जब डंका बजा देते हैं तो थोड़ी देर के लिए घंटा कांपता रहता है। वो जो थोड़ी देर के लिए थाप निकली है, वो धागे नाती ना का धिन करने के बाद जो धिन हुआ है, वो जो गूंज है उसी का नाम ओम है। इस परमात्मा जो है कण कण के अंदर व्याप गया है, और जब इतनी बड़ी शक्ति संसार के अंदर आई है, सर्वत्र जो व्याप्त है वो हमारे अंदर समाई है, तो समाने के कारण जो प्रतिध्वनि हुई है उसका नाम ओम है। वो कण कण के अंदर छा गया है, कण कण के अंदर बैठ गया है, उसी का नाम ओम है। इसीलिए शास्त्र क्या कहते हैं? कहते हैं कि उस ओम से व्याहृतियाँ बनी, व्याहृतियों से लोक बने। अकारम च उकारम च मकारम च प्रजापति। अकार से, उकार से, मकार से प्रजापति ने, ब्रह्मा ने ओम को बनाया। ओम व्याहृति, ओम बने, व्याहृति बनी। भूर्भुवस्व अतिथि च, उसके बाद भूर्भुवस्व का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले क्या बना? ओम। सबसे पहले किसको पुकारा? ओम को। और ओम ने हमको पुकारा, हमने ओम को पुकारा, ओम ने हमको पुकारा। शास्त्रों में ओम के 19 अर्थ दिए गए, पर भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखें तो 2 महत्वपूर्ण हैं। आप्ल धातु, अवधातु। आप्ल धातु से आप्लावित बना, जिसने पूरी धरती को अपने घेरे में ले लिया है। हर जगह पर वही वही, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। यहाँ जहाँ देखेंगे वहाँ परमात्मा है, जहाँ देखेंगे वहाँ परमेश्वर है, ईश्वर है, भगवान, इसके अलावा कुछ नहीं। आप्ल धातु। और अव का मतलब भव सागर से पार कराने वाला। इसीलिए जब आप पुराणों को पढ़ते हैं तो पुराण में क्या कहते हैं ऋषि? गाताराम त्रायते अस्मात् गायत्री तेन गीयते। जिसका गायन करने से व्यक्ति भव सागर से पार चला जाता है, उसको हम लोगों ने गायत्री कह करके पुकारा। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।